नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज बात करूंगा अगैती खीरा की खेती के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खीरा की खेती फरवरी में लगाएंगे, लेकिन अभी हमारे एक मित्र हैं खड़क सिंह जी, इन्होंने खीरा की खेती लगाई हुई है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खीरा की खेती टोटल ऑर्गेनिक लगाई हुई है। 8 जनवरी को जब आप ठंड से सिकुड़ रहे थे, जब आप ठंड भरपूर पड़ रही थी, तभी इन्होंने ये देखिए पॉली हाउस का निर्माण किया है बहुत ही कम रेंज पे। हालांकि ये छोटे छोटे इस तरह के हाउसेस बना दिए हैं और उसमें कर रहे हैं खेती। ये छड़ के सहारे और प्लास्टिक 25 mm की डाल करके इन्होंने बना रखा है। उसमें लकड़ी गाड़ करके जो शाखाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं ये टोटल जुगाड़ पे कर रखा है। और बात करें तो देखिए 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी है, 3 फीट किए हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट किए हैं। बात करें बीज की तो बीज इन्होंने जो लगाया है, बीज रहा ये देखिए बासप कंपनी का है। ये है डॉन F1 हाइब्रिड, आप ये देख सकते हैं। इसकी बीज इन्होंने पूरे जितने टनल इन्होंने ये बना रखा है सब में इन्होंने यही लगाया है। अब इसकी बात करें, 8 जनवरी का ये खीरा है और देखिए अब ये बढ़ करके इतना बड़ा हो चुका है। इस पे कीड़े से बचने के लिए अभी आप जब खीरे की खेती किए होंगे तो अब इस समय 2 समस्याएं आपको आएंगी। 2 समस्याओं में जैसे ये खीरा बड़ा होगा उसमें एक तो फंगस आएगी जो बहुत ज़्यादा आपको प्रकोप करेगी खीरे पे, जिसे आप ब्लाइट कहते हैं, बहुत लोग फंगस कहते हैं, बहुत लोग काला रोग कहते हैं। देखिए पत्तों पे फंगस आना शुरू हुए, पत्ते काले होने शुरू हुए हैं। इसके लिए आप यदि मार्केट से फंगीसाइड डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप मल्टीपल फंगीसाइड डालिए। यानी मार्केट के फंगीसाइड में आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत सारे फंगीसाइड डालते हैं लेकिन वो असर नहीं करता है, पौधा खराब हो जाता है। मल्टीपल फंगीसाइड में सबसे अच्छी बात है कि एनी काइंड ऑफ फंगस, किसी तरह का फंगस होगा वो उसे खत्म करेगा, तो उसको डालें आप। या आक के पत्तों की बनी हुई फंगीसाइड का वीडियो मैंने बनाया है, आक के पत्तों वाली फंगीसाइड हो तो उसे डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रोग आएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा देखिए इसमें काले काले कीट आने शुरू हो गए हैं, यानी रस चूसने वाले माइट और थिप्स प्रजाति के कीटों का प्रकोप हो जाएगा। इन कीटों से होगा क्या कि ये पूरा ये उसकी जो मुंह है, जो ग्रोथ करने वाले टिलर्स हैं उसको खा जाएंगे, तो नए टिलर्स नहीं आएंगे और पौधे का बढ़िया ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए मैं जैसा कि हमेशा बताता हूं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप एक दिन पहले, अमावस्या पूर्णिमा के दिन या एक दिन बाद, उस पे खीरे की खेती में या करेले की खेती में आप इस दिन नीम का तेल, मार्केट में जो नीम का तेल है आप पढ़िएगा, नीम का तेल खरीदने से पहले उस पर लिखा है एजेट्रोएक्टिन 1% या 0.5%। आप केवल एजेट्रोएक्टिन को न डाल करके, नीम का तेल आपके घर का बना हो, नहीं मिले नीम के पत्तों से उसका रस निकाल लीजिए या उसका पानी उबाल करके बना लीजिए, उसे स्प्रे करिएगा, उससे ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसमें नीमसिन एजेट्रोएक्टिन पाया जाता है। और तीनों जब स्प्रे करेंगे तो होगा क्या, कीट भी मरेंगे, उसके अंडे भी मरेंगे, तो ग्रोथ शुरू रहेगी।